जाए जिस दिन तुम्हारा घर में मन नहीं लग रहा हो ना, सवेरे मंदिर भी होके आ गए ना, उसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा हो, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि आज मेरे ऊपर संकट भारी है, तुम्हें लग रहा है कि आज मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ आने वाली है, मैं बहुत दुखी हूं, उस दिन प्रदोष काल में, भले प्रदोष का दिन नहीं हो पर प्रदोष काल में शाम के समय, प्रदोष के समय शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ जाना, एक बेलपत्र अपने हाथ में रख लेना और बाबा को देखते हुए अपने दिल की बात शंकर जी से कहकर, नंदीश्वर से कहकर, अपने मन की बात बाबा को देखते देखते दिल से शिवालय में, देवालय में बैठकर मन से बाबा को अपने मन की बात कहना और नंदी के पास जाकर कानों में अपना बात कहकर शंकर के शिवालय पर इस डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर करते हुए बेलपत्र को शिव पर समर्पित कर देना। बाबा से कहकर आना, आज भले प्रदोष नहीं है पर प्रदोष काल मतलब शाम के समय हमने जो बाबा से कहा है, दूसरे दिन का जब प्रदोष काल आएगा, शाम का समय आएगा, तब तक मेरा बाबा कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेगा और तेरे लिए मार्ग प्रशस्त जरूर करेगा। सीहोर की जो कावड़ है 17 अगस्त को शनिवार के दिन, इसलिए हमने प्रदोष के दिन की रखी कि सुबह से लेकर रात्रि तक भी अगर कोई कावड़ को भर रहा है, कावड़ चढ़ा रहा है, कावड़ का आनंद ले रहा है, तो उसके दिल की बात मेरा कुबेर भंडारी सुने। अपने मन की बात कुबेर भंडारी के सुने, दिल से हम उसको प्रार्थना करें, दिल से कहें, दिल से निवेदन करें, वो स्वीकार करें। और महाराज वो कहते हैं ना, बड़ी दूर किनारा बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है, बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है, मैंने तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है, बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। एक दिन मेरे महाकाल को, एक दिन मेरे महाकालेश्वर को, एक दिन मेरे कुबेरेश्वर महादेव को दिल से, जिस दिन दिल दुख रहा हो, जिस दिन मन दुख रहा हो, उस दिन एक बेलपत्र लेकर, भले तुम सुबह जल चढ़ाया है, भले तुम एक लोटा पानी चढ़ाया है, परंतु तुम्हारा दिल जब तर जाए, दोपहर में, शाम को, प्रदोष काल में एक बेलपत्र लेकर मेरे बाबा के पास पहुंच जाना। बेलपत्र में वो बल होता है कि अच्छे अच्छे रोग, अच्छी अच्छी बीमारियां, अच्छी अच्छी तकलीफें, अच्छे अच्छे कष्ट भी एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाने से सब मिट जाते हैं। दिल से कर,
मेरे बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। भगवान शिव से अपने मन की बात कहते हुए उसको दिल से एक बेलपत्र बाबा को अपने मन से कहना, बाबा बड़ी आस लगा कर आई हूं, आज बड़ा दिल दुख रहा है, बड़ा तकलीफ है, बड़ा कष्ट है, तू संभालना, तेरे ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा जी हैं, वैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु हैं, और पृथ्वी का देवता मेरा देवादिदेव महादेव है। पृथ्वी के देव हैं देवादिदेव महादेव। तुम्हारी एक बहन 50 किलोमीटर, जम के बोलो जरा गांव वाली से, तुम्हारा एक भाई तुम्हारे गांव में रहता है और एक भाई तुम्हारा 150 किलोमीटर दूर रायपुर में रहता है। तुम्हें तकलीफ होगी तो तुम रायपुर वाले से कहोगे कि गांव वाले से कहोगे? बोलो तो जरा, गांव वाले से। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पृथ्वी लोक के देवता हैं देवादिदेव महादेव। जब तुम्हारे दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, एक बेलपत्री लेकर जाना शंकर के मंदिर में। समय मत देखना कि दिन है कि रात है कि सुबह है कि शाम है। सारे देवताओं की पूजन में समय देखा जाता है, पर मेरे काल अधिपति महाकाल की पूजन में कोई समय नहीं देखा जाता। सारे देवताओं की पूजन में समय देखा जाएगा, पर काल अधिपति की पूजन में समय नहीं देखा जाएगा। तकलीफ समय देखकर नहीं आती, मौत समय देखकर नहीं आती। अगर मौत आ जाए और तुम उससे कहो कि देखो मैं रात को 9 बजे मरूंगी, अभी तू जा, मान जाएगा कोई? दुनिया मान सकती है, मृत्यु नहीं मान सकती। तकलीफ, दुख, कष्ट, बीमारी, टेंशन, तकलीफ, ये समय देखकर नहीं आती। इसलिए शंकर भगवान के पास जाने का कोई समय नहीं है। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, जब दिल कर जाए, तब महादेव के मंदिर में एक बेलपत्र लेकर पहुंचना और अपने मन की बात देवादिदेव महादेव से कह देना, वो सुने। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, जिस दिन तुम्हारा चित्त कर जाए, जिस दिन तुम्हारा हृदय कह जाए कि आज मैं मेरे को बाबा से बात करना है, मुझे मेरे बाबा से बोलना है, करा करो। रोज रोज थोड़ी थोड़ी बात अपने अपने भोलेनाथ जी से करो। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज बाबा से अपने दिल की बात कह कर आते हो? कहा करो। अपने बाप से नहीं कहोगे, अपने पिता से नहीं कहोगे तो किससे कहोगे? बेटी को ससुराल में तकलीफ होती है तो मायके में जाकर अपने पिता से कहती है, और संसार के लोगों को जब तकलीफ होती है तो महाकाल से कही जाती है, मेरे भोलेनाथ से कही जाती है, मेरे शंभू से कही जाती है। उसे कहो, मेरे बाबा सुन भी ये मेरी कहानी है, बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है, मैंने तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। दिल से, बाबा से, मन से अपने हृदय की बात कहकर जब आप शिव के द्वार पर जाओगे, उसके पास बैठोगे, उससे बात करोगे, वो सुन लेगा, सुनेगा।
क्यों ना सुने? एक कथा आती है, बड़ा सुंदर एक संवाद आता है। शिव जी का एक नाम वेश्यानाथ भी है। शिव जी का एक नाम वेश्यानाथ भी है। एक नंदी ग्राम में एक वैश्या रहती थी जिसका नाम था महानंदा। वो वेश्या कर्म तो करती थी, वेश्या कर्म में लिप्त भी रहती थी, वेश्यावृत्ति में लगी रहती थी, पर शंकर भगवान की परम उपासक थी। अब जरा ध्यान देना सब। कोई कहता है कि भगवान को रिझाने के लिए मंत्र की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए तंत्र की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए स्तुति की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारी सामग्री की जरूरत है। उसको ये वेश्यानाथ भगवान शंकर की कथा सुनाना कि वेश्यावृत्ति में लिप्त रहती थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी। ना वो मंत्र जानती थी, ना वो तंत्र जानती थी, ना वो साधना जानती थी, ना वो तपस्या जानती थी, ना वो तप जानती थी, ना कुछ जानती थी। वो तो केवल एक काम जानती थी, शंकर भगवान को भस्म चढ़ाकर अपने मस्तिष्क पर त्रिपुंड लगा लेना और एक बेलपत्र समर्पित कर एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लेना। उसके वेश्यालय में जो आता था उसके गले में वो रुद्राक्ष पिना देती थी। उसके अटारी पर बंदर, मुर्गा, मुर्गी, कोई भी उसकी अटारी पर पशु पक्षी कोई आ जाता था, शंकर का नाम लेकर उनके गले में रुद्राक्ष पहना देती थी। अब जरा विचार करिए, थी कौन? वेश्या। महानंदा उसका नाम था। अब महानंदा ऊपर बंदर आ गया अटारी पर, इसने भगवान शंकर के नाम लिया और बंदर को भोजन देते देते उसके गले में रुद्राक्ष बांध दिया। मुर्गा मुर्गी आ गए, जीव जंतु आ गए, उनके गले में उसने रुद्राक्ष बांध दिया। इसके वेश्यालय में अगर कोई पुरुष आता था इसका नृत्य देखने के लिए, इसकी सुंदरता के चक्कर में, तो उसके गले में पहले ये रुद्राक्ष पिना देती थी। शिव की बड़ी उपासक थी। और दुनिया के कई तप कर करके मर गए, उनको शंकर नहीं मिले। दुनिया के कई मंत्र और तंत्र कर करके मर गए, उनको शंकर नहीं मिले। ये तो वेश्यावृत्ति करने वाली वेश्या थी, वेश्यावृत्ति। कई लोग कहते हैं, उंगली उठाने वाले कह देते हैं, सियोर वाले मिश्रा जी को तो ये नहीं आता, सियोर वाले मिश्रा जी को वो नहीं आता। हम तो हमारी व्यासपीठ से पहले से कहते आ रहे हैं, ना हमको संस्कृत का कोई शब्द आता है, ना हमें कुछ आता है। हमें तो केवल एक काम आता है, भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, शंकर का भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। आडंबर मत करो, दिखावा मत करो। दुनिया की दृष्टि में जैसे हो वैसे की वैसे रहो। एक बेटा अगर कलेक्टर बन जाता है, वो कलेक्टर दुनिया की निगाह में होगा। एक बेटा कमिश्नर बन जाता है, एसपी बन जाता है, टीआई बन जाता है, वो दुनिया की निगाह में टीआई, कमिश्नर, कलेक्टर होगा। पर माँ की निगाह में, बाप की निगाह में बेटा कलेक्टर नहीं होता। वो जो नाम से पुकारते हैं उसी नाम से पुकारते हैं, बेटा इधर आ। बेटा दुनिया की निगाह में कलेक्टर होगा, दुनिया की निगाह में एसपी होगा, पीआई होगा, मंत्री होगा, संतरी होगा, कलेंत्री होगा, विधायक होगा, सांसद होगा, बड़े से बड़ा मंत्री पद होगा। दुनिया की निगाह में वो बड़ा होगा, पर माँ बाप की निगाह में वो बड़ा नहीं होता। उसी तरह जैसे हो वैसे ही रहो। तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें तंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें साधना नहीं आती, कोई बात नहीं। तुम्हें तप करना नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें व्रत करना नहीं आता, मैं व्रत करती हूँ गुरुजी, मेरे शरीर में मुझसे कमजोरी आ जाती। मत करो। कौन ने कहा कि व्रत करो? तुमसे जो बने तुम तो वो करो।
भगवान कभी भी दिखावे से प्रसन्न नहीं होता, भगवान कभी आडंबर से प्रसन्न नहीं होता। भगवान तुमने इतना सारा विधान बता दिया, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ऐसे करो, सुबह उठो, शाम उठो। बोलो बोलो, आप में से साहू परिवार वाले कितने बैठे हैं? साहू साहू कितने बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बैठे हैं यहाँ? हाँ ठीक है। बहुत कर्मा माता की, मां कर्मा की कथा सुनी है? मां कर्मा मेरी मैया, माता कर्मा जगन्नाथ जी के लिए भोजन बनाती, आवाज लगा देती, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। जगन्नाथ जी दौड़ कर आ जाते और खाकर चले जाते। जगन्नाथ जी दौड़ कर आते और कर्माबाई का खिचड़ा खाकर जाते। एक दिन एक संत ने कर्माबाई से कह दिया कि कर्मा मां भूख लगी है। कर्माबाई अंदर से खिचड़ा लाकर दे। संत ने कहा तुमने स्नान किया, तुमने पूजन पाठ करी, तुमने संध्या वंदन किया, तुमने मंत्र जाप किया, तुमने नाम जाप किया? कर्माबाई ने कह दिया नहीं, मैं तो मेरे जगदीश के लिए भोजन बनाने के लिए रख देती हूँ, मेरा जगन्नाथ आता है खाकर चले जाता है। कर्माबाई के खिचड़े को संत ने नीचे डाल दिया। डालते से ही संत तो चले गए, संत चले गए। और कर्माबाई ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा सुबह उठो, संध्या वंदन करो, स्नान करो, ये करो, वो करो, पूरा पूजन का विधान बता दिया। कर्माबाई पूजन के विधान में ऐसी जुड़ गई, ऐसी पूजन में लग गई कि दोपहरी हो गई और भगवान का खिचड़ा नहीं बना। जगन्नाथ जी 4 बार कर्माबाई के घर आ गए, चले गए। खिचड़ी बनी नहीं बनी, खिचड़ी बनी नहीं बना, खिचड़ा बना नहीं बना, वापिस चले गए। जगन्नाथ जी वापिस गए। दोपहर में 3 बजे कर्माबाई की खिचड़ी तैयार हुई। जगन्नाथ स्वामी आ गए, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। कर्माबाई के पास में जो जगन्नाथ जी आए, कर्मा से पूछा मां कर्मा, ओ मां कर्मा। मां ने बोला हाँ। जगन्नाथ जी क्या हुआ? आज तो तूने भोजन बहुत देर में दिया, मैं भूखा रह गया। आज तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तुमने बहुत देरी से भोजन बनाया। कर्माबाई बोली एक संत आए थे, उन्होंने कहा था सुबह ऐसे भोजन मत बनाया करो, पहले नहाकर संध्या वंदन पूजन अर्चन ये वो सब करो, उसके बाद भोजन बनाओ। तो मैंने वैसे ही किया। जगन्नाथ जी बोले अब खिचड़ी तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले बता संत कहां गया, पहले मुझे बता संत कहां गया। कर्माबाई बोली संत इधर गया है। जगन्नाथ जी पीछे से गए, एक धर के संत की पीठ पर दिया। संत चित्ता पड़ा था। संत चित्ते पड़े। जैसे ही संत चित्ते पड़े तो संत ने पूछा कौन? जगन्नाथ जी बोले तेरे बाप, तेरे पिता जगन्नाथ। संत ने हाथ जोड़कर कहा जगन्नाथ जी आप यहां? भगवान बोले ये सब बात दूसरी है, पहले कर्माबाई के यहां जा और बोल करा जैसे तू खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बना और जगन्नाथ जी को भोग लगा। जैसे तू खिचड़ा बनाती थी वैसे खिचड़ा बना और जगन्नाथ जी को भोग लगा। कर्माबाई के यहां संत जाकर कहते हैं कर्मा भगवान मंत्र से नहीं, भगवान साधना से नहीं, कर्मा भगवान तंत्र से नहीं, भगवान दिखावे से नहीं, कर्मा भगवान जप और साधना से नहीं मिलते। कर्मा तेरे जैसी भक्ति चाहिए, जगन्नाथ घर में आ जाते हैं। तेरी जैसी भक्ति चाहिए। बोल मां कर्मा माता की। तुम्हें तो गौरव महसूस होना चाहिए। संपूर्ण साहू समाज को अपने आप में एक छाती फूलना चाहिए। आप साधारण नहीं हो, आप मां कर्मा के वंशज हो, जिनके घर में जगन्नाथ जी भोजन करने आते थे। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारी साहू समाज मां कर्मा बाई के वो वंशज हैं। मां कर्मा जिनके घर में जगन्नाथ जी मांग कर भोजन करते थे। और कोई तुमसे कह दे कि भगवान के पूजन बंद कर दो, कोई तुमसे कह दे शंकर के मंदिर मत जाओ, कोई तुमसे कह दे शिव के मंदिर मत जाओ, सबसे पहले आगे आना चाहिए साहू समाज को और कहना चाहिए हमारी मां भगवान को जगन्नाथ को भोजन कराती थी तो हम भी मंदिर देवालय शिवालय कभी नहीं छोड़ सकते, हम कहीं दूसरे धर्म में नहीं जा सकते। सहज नहीं है। मां कर्मा के जीवन के वृतांत को अगर आप श्रवण करेंगे तो मां मां है। सहजता नहीं। और थाली भर के लाई रखी चढ़ो ऊपर घी की बाट की और जीमो म्हारा शाम धनी जिमावे। तुम भाव से और भक्ति हो तो कर्मा जैसी
सांवरियो घर आवेलो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर। और सोहन लाल लोहाकर प्रभु को हर्ष हर्ष गुण गावेलो, सोहन लाल लोहाकर प्रभु को हर्ष हर्ष गुण गावेलो। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो, साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की, और जीमो महाराज जिमा। कौन ना जिमा? भाव से जिमाती है कर्मा भाई, भाव से रिझाती है कर्मा भाई। भगवान को मंत्र नहीं चाहिए, भगवान को तंत्र नहीं चाहिए, भगवान को साधना नहीं चाहिए, भगवान को स्तुति की जरूरत नहीं, भगवान को तुम्हारे निर्मल मन की जरूरत है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारा दिल जितना पवित्र होगा, मन जितना सुंदर होगा, दिल जितना पवित्र होगा, मेरे शिव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे जगन्नाथ, मेरे नारायण, मेरे ब्रह्मा, मेरे दत्त तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो जाए। अब अंदर तो इतना कपट भरा है तुम्हारे, अंदर तुम्हारी इतनी ईर्ष्या भरी हुई है दुनिया वालों के प्रति, और सोच रहे हो कि हमें तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, हमारी वाणी तो बिल्कुल पक्की है, हम जो कह देंगे वो हो जाएगा। अंदर इतनी ईर्ष्या, अंदर इतना कपट, अंदर इतनी जलन, और तुम सोचो कि तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाएगी ना। भगवान की अविरल भक्ति के लिए दिल मन पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो, अरे साचो प्रेम प्रभु में हो तो, अरे मूरत बोले काट की, और जीमो महाराज। ये भीतर की भक्ति है, ये भीतर का विश्वास है, ये भीतर की श्रद्धा है। भीतर की भक्ति, भीतर का विश्वास, भीतर की श्रद्धा, यह हमारे भीतर। हमारे बीच में आपके क्षेत्र के विधायक महोदय पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। साधु एक भीतर का विश्वास, भीतर की भक्ति, श्रद्धा। आमंत्रित करता हूं मैं विधायक जी को, आ जाइए, आ जाओ एक बार, व्यासपीठ को नमन करो। हमारे भीतर का विश्वास, हमारे भीतर की भक्ति, हमारे भीतर की दृढ़ता हमारे शंकर को हमारे करीब में लेकर आ जाती है। और जब हमारे भीतर की भक्ति, हमारे भीतर का विश्वास हमारे भगवान को हमारे करीब में लेकर आता है, हमारे नजदीक में लेकर आता है, महाराज कोई कहे मंत्र जपो, कोई कहे तंत्र करो, कोई कहे ये करो, एक विश्वास को प्रकट करिए, एक भरोसे को दृढ़ करिए। और जिस दिन तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो जाएगा, उस दिन परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। विश्वास, भरोसा। महाराज पुकारा गया, भगवान शिव से कहा गया निवेदन, शिवो घरदानी स्वीकार करते हैं। महानंदा वैश्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव पार्वती जी को पहले भेजा। मां जगतधात्री दुर्गा भवानी को पहले भेजा।
और माँ दुर्गा के, माँ भवानी के, माँ जगतधात्री दुर्गा भवानी ने जाकर महानंदा वेश्या से कहा कि तुम ये शंकर की आराधना क्यों करती हो, किस लिए? शिव की आराधना से क्या मिलेगा? महानंदा की परीक्षा लेने के लिए पार्वती जी चली गई और माता पार्वती जी महानंदा से कह रही है, महानंदा कहां शिव की भक्ति में लगी है तुम, कहां भगवान शंकर की भक्ति कर रही है? आ जाओ। रो मत, अब तो नौकरी लग गई बाबा, उठ जाओ। अब रो नहीं, अब तो खुश हो, बाबा ने देख ली ना तो कांवड़ यात्रा का फल मिल गया। बधाई है, बहुत बहुत साथ। शिव कृपा, हमने कलकत्ता में कहा था खूब मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो, इतनी मेहनत, अपनी शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा मेहनत करो, अच्छा अध्ययन करो, खूब पढ़ो, जितना कर सकते हो अपनी मेहनत खूब करो, और मेहनत करने के बाद फिर बाबा पर छोड़ो, आगे वो करेगा जो करना है। हिम्मत नहीं हारना। एक बार अगर कंपटीशन एग्जाम में पास नहीं हुए, एक बार अगर हम परीक्षा में पास नहीं हुए, एक बार एग्जाम में बैठे, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो घबराना नहीं। यह मत सोचना कि अब मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, नहीं, दूसरी बार फिर मेहनत करना, इतनी मेहनत करना है, इतनी मेहनत करना है कि अगली बार कंपटीशन एग्जाम में पास भी होना है और भगवान की कृपा से अच्छी सरकारी नौकरी भी करना है। पढ़ना तुम्हें, मेहनत तुम्हें करना है, लगन तुम्हें लगाना है, और शंकर जी के भरोसे छोड़कर जाना है। और फिर निवेदन करूंगा, 17 अगस्त प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे जो बाबा की कांवड़ सीहोर में भराएगी, सीवन नदी से 11 किलोमीटर कुबेरेश्वर धाम तक, दिल से भरो, प्रार्थना कर कर भरो, निवेदन कर कर भरो, सुनेगा। केसरिया वस्त्र पहन कर आओ, पीले साड़ी, पीला कुर्ता, पुरुष वर्ग सफेद या केसरिया पहन कर आए, साथ में डंडा, 2 लोटे अपने अपने साथ में लेकर चलो। कावड़ तुम्हें भरना है तो डंडा भी तुम्हारा, 2 लोटे भी तुम्हारे, सब तुम्हारे होना चाहिए। बाबा की अविरल भक्ति को धारण करो भजन। माता पार्वती जी ने आकर परीक्षा ले ली। मां जगतजननी पार्वती जी ने कह दिया महानंदा से, क्यों शिव की भक्ति करती है, क्यों शंकर की उपासना करती है, क्यों शंकर की भक्ति में लगी रहती है? आप रोज रोज भगवान शंकर के मंदिर जाओगे, शिवालय जाओगे, भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करोगे, भगवान को भजोगे, तो आपको भी कई लोग मना करने वाले आएंगे, मत करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, क्यों ढोंग प्रपंच में पड़े हो, क्यों जल चढ़ाने जा रहे हो, क्यों शंकर के मंदिर जा रहे हो, दुनिया प्रपंच मचाएगी, दुनिया बहुत कहेगी तुमसे, पर तुम भी महानंदा जैसे दड़ी रहना। महानंदा ने माता पार्वती जी से कह दिया, मैं शंकर की भक्ति करती हूं, तुम मुझे रोकने वाले कोई नहीं हो सकते। मैं शंकर का मंत्र जाप करती हूं, तुम मुझे रोकने वाले कोई नहीं हो सकते। महानंदा ने कह दिया, मैं शिव का त्रिपुंड लगाती हूं, मैं शंकर का रुद्राक्ष पहनती हूं, ये मेरी मर्जी है, मैं अपने मर्जी की, अपने मन की मालकिन हूं, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं कि तुम कहोगी और मैं भगवान को जल चढ़ाना बंद कर दूंगी। किसी ने तुमसे कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, मतलब तुम उसके नौकर हो जो तुमने मंत्र बोलना बंद कर दिया। किसी ने तुमसे कह दिया शंकर जी के मंदिर जाना बंद कर दो, मतलब तुम उसके नौकर हो, तुमने उसके कहने पर मंदिर जाना बंद कर दिया। किसी ने तुमसे कह दिया शंकर जी की शिव पुराण की कथा मत तुम सुनने जाओ, मतलब तुम उसके नौकर हो, वो तुमसे कह रहा है कि मत जाओ तो तुम नहीं जाओगे। नहीं, हम हमारी मर्जी के राजा हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं। पांव का जूता हमको काटता है तो हम जूता नहीं पहनते। उसी तरह दुनिया के लोग अगर हमसे कहें कि मंदिर ना जाइए, दुनिया के लोग हमसे कहें शंकर की स्तुति मत करिए, दुनिया के लोग हमसे कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलिए, दुनिया के लोग कहें शिव महापुराण सुनने के लिए मत जाइए, तुम अपनी मर्जी के राजा हो, किसी की नौकरी नहीं कर रहा है, किसी की गुलामी नहीं कर रहा है, किसी के यहाँ तुम झूठन चाटने नहीं जा रहे। तुम कह सकते हो ये तो मेरे दिल मेरे भोलेनाथ से लगा है, मैं मंदिर भी जाऊंगी, कथा भी सुनूंगी। आग लगे बस्ती में
अपन रहो मस्ती में। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। ये शिव भक्ति है। हम काय को छोड़ दे? तुम हमारे यहाँ क्या परसी हुई थाली ला कर दे रहे हो भोजन की, कि तुमने कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो? तुम क्या भोजन की थाली ला कर दे रहे हो? जो तुमने कह दिया कि शंकर को जल मत चढ़ाओ, क्या तुम भोजन की थाली ला कर दे रहे हो? जो तुमने कह दिया कि कथा में मत जाओ, तुम हमको कितना हमारा पालन कर रहे हो? क्या हमको 1000, 2000, 5000 रुपए महीना भेज रहे हो जो हम भगवान का भजन नहीं करें, मंत्र नहीं जपे, मंदिर नहीं जाए? हम तुम्हारी गुलामी नहीं कर रहे हैं। गुलामी तो हम केवल एक की करते हैं, और मेरे बाबा तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी तेरे दरवाजे की चाबी, सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया ये सबसे बड़ी। हम किसी की गुलामी नहीं कर रहे हैं, हम किसी के नौकर नहीं हैं कि कोई बोलेगा कि मंदिर मत जाओ और तुम मंदिर जाना बंद कर दोगे। किसी ने कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो और मंत्र बोलना बंद कर दोगे। किसी ने कह दिया शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो और तुम पीना बंद कर दोगे। किसी ने कह दिया बेलपत्र मत खाओ और खाना बंद कर दोगे। तुम किसी के नौकर नहीं हो, तुम भगवान शंकर के दास हो, उसके चरणों के सेवक हो और अपने दिल के सबसे बड़े राजा हो। तुम किसी के कहने पर नहीं, अपने दिल से चलते हो, अपने मन से चलते हो। महानंदा ने कह दिया मैं आपके कहने पर भगवान शंकर की भक्ति बंद नहीं कर सकती। पार्वती जी चली गई, पार्वती जी चली गई। पार्वती जी गई। अब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा अब मैं परीक्षा लेता हूं, अब रुक जा तू, मैं परीक्षा लेता हूं, अब मैं जाऊंगा। चल दिए भोलेनाथ। एक वेश्य का रूप रखा, एक बनिए का, और एक बनिए का रूप रखकर, एक वेश्य का रूप रखकर भगवान वेश्या के दरवाजे पर पहुंच गए। और वेश्या के दरवाजे पर जाकर भगवान भोलेनाथ जी ने कहा हमने सुना है यहां बहुत सुंदर एक नारी रहती है, महानंदा उसका नाम है। भगवान बनिए का रूप रखकर, वेश्या का रूप रखकर वेश्या के घर पर जब पहुंचे, वेश्या ने जो देखा उस बनिए को, उस वेश्य को, इतना सुंदर बनिया, इतना सुंदर वेश्य, इतना सुंदर व्यापारी। वेश्या ने उसका आदर सत्कार किया, सम्मान किया। फिर वेश्या ने क्या देखा कि बनिए के हाथ में एक सोने का कड़ा है, उस सोने के कड़े में एक शिवलिंग है, सोने के कड़े में एक शिवलिंग है। शिवलिंग रतन से जड़ा है। वेश्या ने मन में सोचा इतना सुंदर शिवलिंग तो मैंने कहीं नहीं देखा। अगर ये वेश्य, ये बनिया मुझे शिवलिंग दे दे तो मेरी पूरी जिंदगी इसके चरणों में निकाल दूं। शंकर की उपासक थी, शिव की आराधना करती थी, शिव आराधना में डूबने वाली थी। बनिया ने पूछा, वेश्या ने पूछा वेश्या से, महानंदा तुम क्या देख रही हो? महानंदा कहती है आपके हाथ में जो सोने का कड़ा है और उस सोने के कड़े में जो शिवलिंग है, ये कड़ा मुझे चाहिए, ये कड़ा मुझे दे दो। कड़ा? हाँ। शंकर भगवान बोले कि कड़ा तो मैं दे दूंगा, पर यह कड़ा मेरी जान है, क्योंकि इसमें जो शिवलिंग है वो मेरे दिल में बसता है। महानंदा मैं 3 दिन तक तुम्हारे घर में रहकर देखूंगा, अगर तुमने इस शिवलिंग की सही आराधना करी, इस शिवलिंग को कुछ नहीं हुआ, तो मैं ये कड़ा तुम्हारे पास रखूंगा, वरना मैं वापिस ले जाऊंगा। ठीक?
महानंदा ने कहा ठीक। वैश्य के रूप में, बनिए के रूप में भगवान शंकर वेश्या के घर में रहने लगे 3 दिन तक। प्रथम रात्रि थी, मेरे ओघड़दानी विश्राम कर रहे थे, वेश्या के घर में आग लग गई। जैसे ही महानंदा के घर में आग लगी, महानंदा के यहां जितने जीव जंतु थे सबके लिए दरवाजा खोल दिया, सब भाग गए। पर जो सोने का कड़ा रखा था जिसमें शिवलिंग था, जो सोने का कड़ा रखा था जिसमें शिवलिंग था, वो शिवलिंग का कड़ा पूरा जलकर राख हो गया, पूरा जल गया, पूरा गल गया। अब तो महानंदा की आंख में जल भर गया, महानंदा की आंख में जल। मैंने बनिया से, मैंने वैश्य से ये कड़ा मांगा था, 3 दिन तक उसने रखने का बोला था, और मेरे घर में उस कड़े में आग लग गई, उस शिवलिंग में अग्नि लग गई, बड़ी दुखी हो गई। अब कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, अब तो मैं अपने प्राण त्याग कर रहूंगी। शंकर का शिवलिंग जल गया, शंकर का शिवलिंग भस्म हो गया, अब तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। महानंदा ने विचार कर लिया। दूसरा दिन हुआ, भगवान शंकर ने कन्या का रूप धरकर, वैश्य का रूप धरकर पूछा, महानंदा मैंने तुझे कड़ा दिया था वो कहां गया, मैंने तुझे शिवलिंग दिया था वो कहां गया, कहां है वो शिवलिंग? महानंदा आंख में आंसू भरकर रोती हुई कहती है, बात बनिए से, वैश्य से, सेठ जी वो शिवलिंग तो मेरा जलकर भस्म हो गया, परंतु मेरे शंकर भस्म हुए तो अब मैं शरीर नहीं रख सकती। महानंदा ने चिता लगाई, उस चिता पर महानंदा बैठ गई, और महानंदा चिता पर बैठकर हाथ जोड़कर कहती है, गांव के लोग तुम अग्नि मत लगाना, मैंने अगर मेरे दिल से, बचपन से मैंने देवाधिदेव महादेव की आराधना करी है तो इसमें अग्नि अपने आप जलेगी। देवता आश्चर्य में पड़ गए, 33 कोटि देवता खड़े हो गए, अंबारियों से पुष्प वर्षा होने लगी, और वेश्या की चिता में आग लग गई अपने आप। वेश्या की चिता में जैसी आग लगी, आग लगते से भगवान शंकर ने अपनी गंगा की धार अपनी जटा में से छोड़ दी, और जो गंगा की धार धड़कती हुई भयंकर गर्जना के साथ जो गंगा आई, आते से वेश्या के उस चिता की अग्नि को बुझा दी। चिता की अग्नि बुझी, वेश्या ने भगवान शंकर का दर्शन किया। भगवान और भगवान शिव का दर्शन अगर वेश्या ने जैसे किया, दर्शन करते से वेश्या हाथ जोड़कर कहती है, बाबा आप? शिव जी कहते हैं मैंने परीक्षा ली थी, मैंने परीक्षा। शंकर जी कहते हैं अब तू मेरे कैलाश धाम पर रहेगी महानंदा। महानंदा कहती मैंने मंत्र नहीं जपा, मैंने तप साधना नहीं करी, मैंने तप नहीं करा, मैंने साधना नहीं करी, मैंने मंत्र नहीं जपा, मैंने आराधना नहीं करी, मैं कहीं नहीं जा पाई, ना तीर्थ गई, ना व्रत करा, ना साधना करी, फिर मेरे भोलेनाथ आप प्रसन्न कैसे हो गए? शंकर भगवान कहते हैं महानंदा तूने भले मंत्र ना पढ़ा, साधना ना करी, तप ना करा, तू तीर्थ ना गई, पर महानंदा तूने अपने दिल में मुझे बिठा कर रखा, इसलिए तेरी मुक्ति हो गई। अपने दिल में बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये शिव की आराधना है, उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। तुम मेरे धाम में जाए, मेरे धाम। बड़े बड़े तपस्वी तप कर करके मर जाते हैं, भगवान नहीं मिलते। कोई साधना कर 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 मर जाता है, भगवान नहीं मिलते। कोई तपस्या कर करके मर जाता है, भगवान नहीं मिलते। पर जिसका दिल साफ होता है ना, उसके लिए तो भगवान हर पल रहते हैं, हर पल आते हैं, हर पल।